दोस्तों अगर आप भी भारत की जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सांस रोकने वाले अंतिम ओवर्स में जब 12 गेंद में 24 रन चाहिए थे, 6 गेंद में 20 रन चाहिए थे, तो पांड्या और शार्दुल ठाकुर ने कैसे चमत्कार कर इस हारे हुए मैच को जिताया। आपको दोनों अंतिम ओवर्स का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पांड्या, शार्दुल ठाकुर और इमरान मलिक में कौन एक बेहतर खिलाड़ी है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों सुना है कि टी20 मुकाबले बेहद ही रोमांचक होते हैं, अंतिम ओवर तक जाते हैं, लेकिन अगर एक ऐसा मुकाबला जहां पर दूसरी टीम को लक्ष्य 350 का दिया जाए और फिर भी मामला अंतिम ओवर्स तक पहुंच जाए, उससे ज्यादा रोमांच शायद ही किसी और फॉर्मेट में हमें मिलेगा, जो कि आज हैदराबाद की सरजमी पर हुआ। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शुभमन गिल के दोहरे शतक की गूंज से पूरी तरीके से कांप रही थी न्यूजीलैंड की टीम। जी हां दोस्तों, हमारी पहले बल्लेबाजी थी और बल्लेबाजी करते वक्त भारतीय क्रिकेट टीम के इस शेर ने आज शतक नहीं, 150 नहीं बल्कि दोहरा शतक लगाया। रोहित के शुरुआती 34 रन भी देखने को मिले थे, लेकिन दोस्तों उनसे ऊपर कोई और खिलाड़ी जा ही नहीं पाया और सबकी निगाहें भी शुभमन गिल पर थी। 149 गेंदें, 19 चौके, 9 छक्के और 140 के शानदार गगनचुंबी लगातार स्ट्राइक रेट से इस खिलाड़ी ने 208 रन बनाए, जिसके चलते दोस्तों हमारा देश 350 का लक्ष्य दे पाया विरोधी टीम को। अब दोस्तों वनडे क्रिकेट में जब इतना बड़ा लक्ष्य किसी टीम को दिया जाता है तो जीत सुनिश्चित मानी जाती है, और वो भी उस टीम के खिलाफ जहां पर ना तो केन विलियमसन है, ना ही बड़े से बड़े और खिलाड़ी हैं जो विश्व भर में खेल रहे थे अभी हाल फिलहाल में। भारतीय क्रिकेट टीम की जीत पर मोहर मानो पहली गेंद से लग चुकी थी, और उसके बाद इसे मुकर्रर करने के लिए भारतीय गेंदबाजों ने आगे बढ़कर अच्छा प्रदर्शन भी किया। जैसे कि दोस्तों डिवॉन कॉनवे का विकेट सिराज ने आते ही 10 रन पर हासिल कर लिया था। हालांकि दोस्तों ये विकेट तो मिला हमें, परंतु उसके बाद न्यूजीलैंड के स्कोर बढ़ने की रफ्तार अचानक से बहुत तेज हो गई और अगला विकेट मिला पारी के 13वें ओवर में। लेकिन दोस्तों फिन एलन को जब 40 रन पर आउट किया, तब तक न्यूजीलैंड की टीम का जो स्कोर था वो लगभग 70 के ऊपर जा चुका था। शार्दुल ठाकुर ने दोस्तों फिन एलन को तो आउट किया, इसके बाद कुलदीप यादव की जादुई गेंदबाजी का जादू हमें देखने को मिला। दोस्तों कुलदीप ने जहां हेनरी निकोल्स को क्लीन बोल्ड किया, तो आगे चलकर टेरिल मिशेल का भी विकेट अपने नाम कर लिया था। देखते ही देखते दोस्तों 131 पर 6 विकेट गिर गए। अब यहां से तो भारतीय क्रिकेट टीम की जीत 100% मुमकिन लग रही थी, लेकिन तभी एक ऐसी पार्टनरशिप बनी जो इतिहास में 7वें विकेट के लिए अब तक की सबसे बड़ी पार्टनरशिप बन गई। ये पार्टनरशिप थी दोस्तों मिचेल सेंटनर और ब्रैकविल के बीच में, जो न्यूजीलैंड की टीम को जीत के इतने करीब ले गई कि दर्शकों की सांसें लगभग रुक चुकी थी मैदान में उस वक्त पर। आप सब इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, 29वें ओवर के बाद हमें विकेट मिला पारी के 47वें ओवर में, जो सिराज ने लिया। सिराज ने दोस्तों इस जोड़ी को तोड़ा और मिचेल सेंटनर को विकेट लेकर उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम का कमबैक तो करा दिया था, साथ ही शिपली को भी क्लीन बोल्ड कर दिया इसी ओवर में। ये एक टर्निंग ओवर लग रहा था, लेकिन अभी तो मैच में असली टर्न आने बाकी थे। दोस्तों ब्रैकविल नाम का जीत का सबसे बड़ा कांटा अभी भी मैदान में मौजूद था, जो 73 गेंदों के अंदर 131 रन जड़ चुका था। 12 गेंदों में 24 रन बनाना कोई मुश्किल बात नहीं जब आप अंतिम ओवर्स में पहुंच जाएं, लेकिन जब विकेट एक बचे तो राहें मुश्किल हो जाती हैं। और दोस्तों अंतिम ओवर्स को डालने के लिए पांड्या और ठाकुर को चुना गया, और फिर रोहित ने ऐसी उम्दा कप्तानी करी जिसके दम पर भारत ने इस मैच को जीता है। दोस्तों चलिए आपको अंतिम 2 ओवर का रोमांच दिखाते हैं। पहली 2 गेंदों पर पारी के 49वें ओवर की दोस्तों पांड्या ने 2 रन लुटाए, लेकिन जब तीसरी गेंद पर फर्ग्यूसन उनके सामने आए, तब रोहित ने उन्हें कुछ ऐसा कह दिया कि यह हारा हुआ मुकाबला जीत में बदल गया। दोस्तों रोहित शर्मा ने पांड्या को करीब बुलाया और ज्यादा हाइट पर गेंद डालने के लिए कहा, ऑफ स्टंप को टारगेट करते हुए। पांड्या ने बिल्कुल वैसा ही किया। फर्ग्यूसन पूरी तरीके से विचलित हो गए और ऑफ साइड की तरफ शॉट खेलने के चक्कर में वो कैच थमा बैठे। शुभमन गिल ने उनका कैच तो पकड़ लिया, लेकिन दोस्तों इस कैच से उन्होंने मैच भी पकड़ा था। पांड्या ने मैच को पूरी तरीके से बदलकर भारत के पक्ष में ला दिया, क्योंकि दोस्तों जहां 12 गेंदों में 24 रन चाहिए थे, आगे चलकर 3 गेंदों में पांड्या ने मात्र 2 रन दिए। मतलब कि जीतने के लिए 6 गेंदों में 20 रन चाहिए थे। जीत पूरी तरीके से मुकर्रर हो चुकी थी। और दोस्तों अंतिम ओवर को डालने के लिए रोहित शर्मा अपॉइंट करते हैं शार्दुल ठाकुर को, और फिर पहली गेंद पर कुछ ऐसा होता है जिससे एक वक्त के लिए मानो मैदान में समय रुक सा जाता है। दोस्तों खिलाड़ी ब्रैकविल जो कि 131 पर खेल रहे थे, वो पहली गेंद पर छक्का जड़कर सब कुछ फिर पलट देते हैं। 5 गेंदों में जीतने के लिए अब 14 रन चाहिए थे। प्रेशर ठाकुर के माथे पर था। अगली गेंद वो वाइड फेंकते हैं और फिर तो दोस्तों रोहित शर्मा दौड़े दौड़े उनके पास जाते हैं और बताते हैं कि ऐसी प्रेशर की खड़ी में भैया यॉर्कर डालिए। और दोस्तों शार्दुल ठाकुर ऐसा ही करते हैं और अगली गेंद पर
ब्रेकवेल का विकेट लेकर पूरे मैच को ही बदल देते हैं। उन्होंने DRS जरूर लिया लेकिन वो आउट दिए गए। उनकी 140 रन की पारी समाप्त होती है और दोस्तों भारत 12 रन के अंतर से इस मैच को आखिरकार जीत ही जाता है। दोस्तों ये जीत वाकई में यादगार है और अंतिम ओवर में शार्दुल ठाकुर और पांड्या का चमत्कार भी। लेकिन आप सभी भारत की जीत, पांड्या ठाकुर की गेंदबाजी और रोहित की उम्दा कप्तानी को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जीत के बाद आखिरकार शार्दुल ठाकुर ने खुलासा कर ही दिया है। जब जीतने के लिए मात्र 5 गेंद में 14 रन चाहिए थे तब रोहित शर्मा ने ऐसा भी क्या कह दिया उन्हें कि उन्होंने पूरे मैच को पलटकर इस हार को जीत में तब्दील कर दिया और भारत को इस मैच में जिता दिया। दोस्तों शार्दुल ठाकुर ने अपने बयान में क्या कहा, आपको उनके बयान का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है आज वाकई में मैच हम किसके दम पर जीते, शार्दुल ठाकुर, पांड्या या शुभमन गिल? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ एक सांस रोक देने वाले मैच को जीतकर भारत ने सीरीज का आगाज किया है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शायद ही इतना हाई प्रेशर वाला वनडे मैच अभी तक खेला गया होगा। दोस्तों मैच की बात करें तो आपको जरा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित ने टॉस जीता, टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी और बल्लेबाजी में वो 34 रन की एक एग्रेसिव पारी खेल कर गए और वो कॉन्फिडेंस देकर चले गए शुभमन गिल को, जिसकी जरूरत उन्हें सबसे ज्यादा थी। और दोस्तों उस कॉन्फिडेंस को अच्छे तरीके से भुनाते हुए आज शुभमन गिल ने शतक नहीं, 150 नहीं बल्कि भारत के इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक भी जड़ दिया और ऐसा करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए। उनकी 208 रन की पारी दोस्तों भारत को 300 के पार ले गई थी अकेले उनके दम पर। शुभमन गिल की पारी में 214 चौके 9 छक्के शुमार थे, जिसके दम पर भारतीय क्रिकेट टीम 349 तक पहुंच पाई। हाँ बीच में सूर्य कुमार यादव ने 31 और पांड्या 28 रन जरूर लगा गए थे, लेकिन उससे भारत 349 तक पहुंच गया और लक्ष्य दिया 350 रन का। जाहिर सी बात है इतना बड़ा लक्ष्य वनडे मैच में आपकी जीत को कंफर्म कर देता है, लेकिन सामने न्यूजीलैंड हो तो लगता है कि कुछ भी मुमकिन है। भले ही दोस्तों कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड में अनुभवी खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान को हरा कर आ रहे हैं, उनके हौसले तो बुलंद होंगे ही। और दोस्तों वाकई में आज न्यूजीलैंड ने जो कमबैक किया उससे पूरे विश्व को सीख मिली है। आपको बताएं दोस्तों कि सिराज ने डिवॉन कॉनवे को 10 रन पर आउट कर विकेट लेने के सिलसिले का श्री गणेश किया था। इसके बाद दोस्तों कुलदीप यादव ने भी 2 विकेट लिए और 131 पर देखते देखते न्यूजीलैंड की टीम 6 विकेट गंवा चुकी थी। ऐसा लगा कि भारत बस कुछ ही ओवर में जीत जाएगा, लेकिन 7वें विकेट के लिए फिर बना दी गई दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी पार्टनरशिप जो हुई मिशेल सैंटनर और ब्रेकवेल के बीच में। दोस्तों आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 29वें ओवर के बाद जाकर 47वें ओवर में विकेट मिला मिशेल सैंटनर का और शिपली को भी आउट किया सिराज ने एक ही ओवर में। 57 रन पर इस खिलाड़ी का विकेट मिला, लेकिन मामला अंतिम ओवर तक गया जब जीतने के लिए 6 गेंद में 20 रन चाहिए थे। ब्रेकवेल ने पहली गेंद पर छक्का लगाया, लेकिन फिर तीसरी गेंद पर ठाकुर ने चमत्कार ही कर दिया। ब्रेकवेल का अचानक से विकेट लिया, लेकिन रोहित ने कुछ कहा था और वो क्या कहा था जिससे भारत ये हारे हुए मैच को जीत गया, उसका खुलासा खुद ठाकुर ने किया है। 12 रन से भारत को जिताने के बाद शार्दुल ठाकुर ने अपने बयान में कहा, मुकाबले अगर अंतिम ओवर के हों और वो खास तौर पर अगर वनडे मैचेस हो तो किसे याद नहीं रहते। जाहिर सी बात है आज के मुकाबले में जब अंतिम ओवर के लिए रोहित ने मुझे चुना तो थोड़ा बहुत नर्वस जरूर था, लेकिन जानता था कि टीम को जिताना है, देश को जिताना है हर हाल में। बल्लेबाजों ने हमारे बहुत मेहनत करी थी और इस लक्ष्य को बचा नहीं पाते तो शायद ये भारतीय गेंदबाजी पर किसी कलंक से कम नहीं होता। पांड्या ने जिस तरीके से 49वें ओवर में विकेट लिया वो विकेट कहीं ना कहीं हमारे काम आ गया, लेकिन ब्रेकवेल एक ऐसे खतरनाक खिलाड़ी थे जो अंतिम ओवर में भी मैच को जिताना जानते हैं। और जब पहली गेंद पर उन्होंने छक्का लगाया तो दूसरी गेंद प्रेशर में मैंने वाइड गलती से फेंकी। उसके बाद रोहित भाई ने मुझे बताया कि ऐसी परिस्थिति में मैं अपनी यॉर्कर का क्यों नहीं इस्तेमाल करता, जिसके बाद मैंने बिल्कुल वही किया और पैड्स को टारगेट करते हुए अपनी गेंद को तब्दील किया एक यॉर्कर में, जिसके बाद नतीजा हम सबके सामने है। लेकिन रोहित भाई जैसा कप्तान हो तो कहीं ना कहीं मुझे धोनी भाई जैसा सहारा मिलता है और ऐसा कप्तान ही भारत को वनडे वर्ल्ड कप भी जिताएगा। बाकी ये जीत सभी खिलाड़ियों के बराबर की मेहनत है। मैंने अंतिम ओवर में आकर कोई खास चमत्कार नहीं किया। उम्मीद है हम सीरीज को भी ऐसे ही जीतेंगे। दोस्तों रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो थोड़ा बहुत पैनिक जरूर हो जाते हैं, लेकिन उनकी सहनशीलता धोनी जैसी है। ऐसे अंतिम ओवर में जो खिलाड़ियों की मदद करे वही असल कप्तान है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है आज हम किसकी वजह से जीते, शार्दुल या शुभमन गिल? और साथ ही रोहित और धोनी में कौन बेहतर है, इसका भी जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों अंतिम ओवर में भारत की जीत के बाद भी जब मैन ऑफ द मैच का अवार्ड शार्दुल को नहीं बल्कि शुभमन गिल को मिला तो शार्दुल ठाकुर को ही मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजित करते हुए कुछ ऐसा कह गए शुभमन गिल अपने बयान में कि करोड़ों भारतीय उन्हें सलाम कर रहे हैं। आखिरकार शुभमन गिल ने अपने बयान में क्या कहा, आपको उनके बयान का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है
हम ये मैच किसकी वजह से जीते, शार्दुल या शुभमन गिल, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले वनडे मैच को जीतकर सीरीज में 1-0 की जबरदस्त बढ़त को अपने नाम कर लिया है। आपको बता दें कि हैदराबाद के मैदान में ये मुकाबला वाकई में कांटे की टक्कर का था। एक वक्त पर बता पाना मुश्किल था कौन सी टीम जीतेगी, और अंतिम मोड़ पर यह मुकाबला ऐसा हुआ कि मानो सभी दर्शकों को दांतों तले उंगली चबानी पड़ गई थी। और दोस्तों, जब विरोधी टीम का बल्लेबाज आपकी टीम के 200 रन भी फेल कर दे तो मुकाबला तो रोमांचक होना ही था। जी हां दोस्तों, मुकाबले की शुरुआत तो भारत की जबरदस्त बल्लेबाजी से हुई। भले ही रोहित बहुत ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए, या विराट कोहली फेल हो गए, ईशान किशन कुछ नहीं कर पाए, सूर्य नहीं चल पाए, लेकिन आज एक ही खिलाड़ी चला और उसने भारतीय क्रिकेट टीम के स्कोर को आसमान तक चला दिया। हम बात करें शुभमन गिल की, जिन्होंने 208 रन की एक शानदार दोहरी शतकीय पारी खेली 163 गेंदों के अंदर। 14 चौके और 9 छक्के के बल पर इस खिलाड़ी ने दोस्तों भारत को 349 पर पहुंचवा दिया था। बाकी इनके अलावा और कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन 349 का लक्ष्य चेज करना अपने आप में बहुत बड़ी ताकत चाहिए होती है इसके लिए। और न्यूजीलैंड की टीम को दोस्तों देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो लक्ष्य के आसपास भी पहुंचेंगे, और फिर जैसा सोचा था वैसा हुआ भी। दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम को शुरुआत इससे पहले की बहुत ज्यादा अच्छा मिलता। सिराज ने आकर सबसे पहला विकेट डेवॉन कॉनवे का 10 रन पर अपने देश के लिए लिया, और जब पहला विकेट मिला तो विकेट गिरने का सिलसिला वहां से चल पड़ा। दोस्तों, आगे चलकर तो मोहम्मद शमी, सिराज, कुलदीप यादव सबने मिलकर ऐसी विकेट टेकिंग गेंदबाजी कराई कि 131 तक न्यूजीलैंड की टीम 6 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। और जब 6 विकेट विरोधी टीम के गिर जाएं, तो 350 का लक्ष्य बचाना तो बहुत आसान बात होती है, लेकिन 7वें विकेट के लिए एक ऐसी पार्टनरशिप हो जाएगी जो भारत के लिए गले का फंदा बन जाएगी, ये किसे पता था। दोस्तों, ब्रिस्वेल नाम के खिलाड़ी ने मिशेल सेंटनर के साथ मिलकर ऐसा साहस जुटाया जिसे तोड़ना बेहद मुश्किल हो गया। 29वें ओवर से लेकर 47वें ओवर तक सफलता ही नहीं मिली, और तब तक न्यूजीलैंड की टीम 300 के करीब पहुंच गई। आखिरकार 200 पारी के 47वें ओवर में सिराज ने 2 विकेट लिए, जिसमें सेंटनर का नाम शामिल था, लेकिन अभी भी मामला अंतिम ओवर में प्रवेश कर ही गया। पांड्या ने दोस्तों 49वें ओवर में 4 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया, लेकिन ब्रिस्वेल का विकेट अभी भी जिंदा था। जीतने के लिए 6 गेंद में दोस्तों 20 रन चाहिए थे। ब्रिस्वेल ने दोस्तों अंतिम ओवर की पहली गेंद पर छक्का जड़कर और ज्यादा तापमान बढ़ा दिया, लेकिन फिर शार्दुल ठाकुर ने इसी ओवर की तीसरी गेंद पर चमत्कार किया, उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट किया और इस हारे हुए मैच में भारत को जिता भी दिया। दोस्तों, भारत को जिताने वाले कहीं ना कहीं लॉर्ड शार्दुल ठाकुर तो बने ही हैं, और इसीलिए मैन ऑफ द मैच बने शुभमन गिल ने। उनके लिए कुछ ऐसा कह दिया कि सबका दिल ही जीत लिया। आखिरकार गिल ने अपने बयान में क्या कहा शार्दुल के लिए, आपको उनके बयान का चलिए वीडियो दिखाते हैं। दोस्तों, शुभमन गिल ने कहा, वाकई में जब बल्लेबाजी करने का आपको मौका मिलता है एक लंबे अरसे के बाद, तो आप उस मौके को भुनाना चाहते हैं। और मैं जानता था कि हमारी भारतीय क्रिकेट टीम एक ऐसे मोड़ पर है जहां पर मुझे तेज नहीं बल्कि एक जरूरी पारी खेलनी है। रोहित भाई ने भी यही कहा था और कोहली भाई ने भी, और मैं बस अपनी बल्लेबाजी में बेहतर से बेहतर शॉट लगाने का प्रयास कर रहा था, जिसमें सफलता मिली तो मैं दोहरे शतक तक भी पहुंच गया। सोचा नहीं था कि दोहरा शतक भारत के लिए लगा पाऊंगा। ईशान किशन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मेरे सबसे अजीज दोस्त हैं। जब उन्होंने दोहरा शतक लगाया था तो एक अरमान जरूर पैदा हुआ था कि मैं भी दोहरा शतक लगाऊंगा, और आज जिसमें कामयाबी मिली तो अपने फैंस, अपनी टीममेट्स की बदौलत। लेकिन ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जितना मेरा है उतना ही शार्दुल ठाकुर का भी, क्योंकि अंतिम ओवर में सबसे महत्वपूर्ण विकेट तो उन्होंने ही लिया, और यदि वह विकेट नहीं लेते तो शायद हम मैच को जीत भी नहीं पाते। तो मेरा दोहरा शतक सफल कराने के लिए और हमें जिताने के लिए धन्यवाद शार्दुल ठाकुर, ये अवार्ड आपका है। दोस्तों, शुभमन गिल का ये कहना इतनी बड़ी पारी के बाद भी मायने रखता है, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, हम मैच किसकी वजह से जीते, शार्दुल ठाकुर या फिर शुभमन गिल? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और रोहित धोनी में कौन बेहतर है यह भी, और ऐसी ताजा खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।